दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आपका वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं और वो कहाँ कैसे होते हैं, कैसे यूज़ होता है, ठीक है, उनका कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी कैटेगराइज्ड एज अंडर, नीचे जो दिए गए हैं ये उनकी कैटेगराइज्ड है और ऑपरेटिंग सिस्टम को इन कैटेगराइज में जो है डिवाइड किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो सबसे पहले हमारा है सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, OS स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरे नंबर पे हमारा है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके बाद लास्ट में है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम आते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम पे। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इन अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम A single user can access the computer system at a time। अब ये कह रहा है कि सिंगल यूज़र में ये जो यूज़र होता है, एक ही यूज़र एक टाइम पे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है, चला सकता है, सिर्फ एक, ओनली। इसके एग्जांपल पे आ जाएं तो एग्जांपल क्या है? डॉस फॉर पीसी, ये जो पीसी हमारे होते हैं उनके लिए डॉस एंड विंडोज़ 98 फॉर पीसीज में आपने विंडोज़ तो यूज़ किए होंगे, सिर्फ वो क्या होता है, हमारा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें एक वक्त पे एक ही बंदा काम कर सकता है जैसे कि हम करते हैं। उसके बाद है हमारा मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलोज मल्टीपल यूज़र टू एक्सेस द कंप्यूटर एट सेम टाइम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि सेम टाइम बहुत सारे यूज़र उस कंप्यूटर को चला सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। The operating system manage the memory and resources among the various user according to the requirement। अब ये कह रहा है कि भाई मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, वो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को भी मैनेज करता है और रिसोर्सेज को भी मैनेज करता है, क्योंकि बहुत सारे यूज़र जब चलाते हैं कंप्यूटर को तो हर एक यूज़र का अलग अलग काम होता है। जैसे कोई डॉक्यूमेंटिंग कर रहा है, कोई प्रोग्रामिंग कर रहा है, कोई वीडियो देख रहा है, तो उन सब की रिसोर्सेज को मैनेज कौन करता है? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके एग्जांपल पे आते हैं तो उसका एग्जांपल कौन सा है? लिनक्स और यूनिक्स। उसके एग्जांपल दो हैं यहाँ पे, लिनक्स और यूनिक्स। उसके बाद है हमारा बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जनरल टर्म ऑफ बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर प्रोग्राम्स दैट आर एग्जीक्यूटेड विद मिनिमम ह्यूमन इंटरेक्शन। अभी बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंटरेक्शन होता है वो टोटली किस प्रोग्राम से होता है? वो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट किए जाते हैं और उनका जो अट्रैक्शन होता है वो ह्यूमन्स होता है, यानी कि यूज़र से होता है। उसका जो इंटरेक्शन है वो डायरेक्टली कंप्यूटर से कभी नहीं होता, उसका जो इंटरेक्शन होता है वो यूज़र से होता है। उसको हम आगे पढ़ेंगे। This type of operating system does not interact with the computer directly। अब ये कह रहा है कि इस टाइप के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो डायरेक्टली कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं करते, आगे देखते हैं। तो अब आगे आ चुके हैं, कह रहा है कि भाई ईच यूज़र prepares his job and submit it to the computer operator। तो हमने बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बेनिफिट देखने हैं। बैच सिस्टम कैन बी शेयर्ड बाय मल्टीपल यूज़र। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम जो होता है वो बहुत सारे यूज़र आपस में शेयर कर सकते हैं, जैसे कि भाई एक यूज़र ने दूसरे यूज़र को दिया, दूसरे ने तीसरे को, ऐसे शेयर भी हो सकता है। द आइडियल टाइम फॉर बैच प्रोसेसिंग के लिए आइडियल टाइम होता है नेक्स्ट जॉब स्टार्ट्स जस्ट आफ्टर द करंट वन। ये कह रहा है कि जब दो से ज़्यादा यूज़र काम कर रहे होते हैं तो एक यूज़र का काम पूरा होगा तब जाके दूसरे यूज़र का काम शुरू होगा। आए तो देखते हैं फिगर पे कैसे। तो ये हम आ गए हैं फिगर पे। ये देखिए हमारे पास है ऑपरेटर, इसे हम कंप्यूटर भी कह सकते हैं। ये ऑपरेटर है, कंप्यूटर है। यहाँ पे देखें ये यूज़र है, 1 यूज़र, 2 यूज़र, 3 यूज़र, 4, यानी कि कितने यूज़र हैं यहाँ पे? 4 यूज़र काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं सारे। और उसके बाद देखें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम किससे डायरेक्टली कनेक्ट है? कंप्यूटर से। किससे? कंप्यूटर से।
उसके बाद लास्ट वन हमारा है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग से तो आप समझ ही गए होंगे। टाइम शेयरिंग इज़ अ मेथड दैट अलाउज मल्टीपल यूज़र टू शेयर रिसोर्सेज सिमिल्टेनियसली। मल्टीपल यूज़र कैन यूज़ स्पेसिफिक कंप्यूटर एट सेम टाइम इन डिफरेंट प्लेसेस। यानी कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे यूज़र अलग अलग जगह पे एक ही वक्त में उस कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे हमारे पास ये बना हुआ है, देखें ये CPU है, माइक्रो प्रोसेसर है, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4, यूज़र 5। एक ही CPU से 5 यूज़र कनेक्ट हैं। देखें आप, ये एक लैन में कनेक्ट हैं, लोकल एरिया नेटवर्क है। देखें फर्स्ट यूज़र जो है वो शेयर कर सकता है अपने दूसरे यूज़र से, और यहाँ पे देखें इनकी जो प्लेसेस हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन इनका जो काम होगा वो एक ही टाइम में ये सारे काम कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा लास्ट वन जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम RT रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ टाइम बाउंड ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम बाउंड का मतलब क्या होता है कि भाई रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो टाइम की लिमिट दी गई होती है, बाउंड, टाइम इज़ बाउंड विथ विच हैज़ फिक्स टाइम लिमिट। उसमें क्या होता है, टाइम की फिक्स लिमिट होती है। टाइप्स में आ जाएं तो टाइप्स इसके क्या हैं, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों इसके क्या हैं, टाइप्स हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। राम राम।